प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली में बाहों के ऊपर जो भी जन्म कुंडली के भाव है उनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि और पाप ग्रह की दृष्टि को समझाने के लिए। प्रिय दर्शकों, आज का कार्यक्रम बड़ा समझने वाला है, बड़ा गहराई का विषय है। इसको आपको समझना होगा। अगर आप मेरे नए दर्शक हैं, आप ज्योतिष को समझना चाह रहे हैं, ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में बहुत सी चीजें आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको दृष्टियों का नहीं पता या भाव के बारे में नहीं पता, तो प्रिय दर्शकों, आप पूर्व के प्लेलिस्ट में जाके देखिए। जो मैंने कार्यक्रम बनाए हैं वहां पे आपको मिल जाएंगी सारी प्लेलिस्ट। वो सारी प्लेलिस्ट देख डालिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रिय दर्शकों, चलिए अपने विषय पर चलते हैं। जब भी हम जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, प्रिय दर्शकों, जब भी हम जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि इस कुंडली के अंदर सबसे बलशाली या सबसे मजबूत भाव कौन सा है। इस जातक को किस भाव में ग्रहों की ज्यादा दृष्टि है, उसमें किस भाव में सबसे ज्यादा बल है कि ये जातक इस भाव से संबंधित अपने जीवन में सब कुछ अर्जित कर सकता है। जन्म कुंडली अध्ययन करते टाइम सबसे पहले यही देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, दूसरी चीज, हमेशा हमने देखा कि किसी भी भाव के ऊपर जन्म कुंडली में शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो भाव बेहद प्रभावशाली हो जाता है और बेहद मजबूत माना जाता है जन्म कुंडली के अंदर। वहीं किसी भाव के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो उस भाव को कमजोर माना गया। कहा गया कि इस भाव से संबंधित चीजें आपको डिले हो जाएंगी, कम प्राप्त होंगी, देरी से प्राप्त होंगी, पुरुषार्थ संघर्ष जीवन में बढ़ जाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो आज का हमारा विषय है, इसीलिए मैंने कहा इसे बेहद समझने योग्य विषय है। इसे समझना ही होगा हमें, अगर हमें ज्योतिष को जानना है। ज्योतिष वेद का नेत्र है, ज्योतिष आध्यात्मिक है। ज्योतिष कभी भी भौतिक सुख की ओर जातक को अग्रसर नहीं करता। वो सदैव जातक को या जातिका को हमेशा आध्यात्मिक दुनिया की ओर लेकर जाना चाहता है। ज्योतिष हमारे जो ऋषियों ने या हमारे वेद में लिखा हुआ है वो यही है कि ज्योतिष आध्यात्मिक से जोड़ने वाला एक विषय है। प्रिय दर्शकों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप ये कहेंगे कि मेरा भाग्य मेरा साथ ही नहीं देता, मेरा भाग्य मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करवा रहा, लेकिन क्यों? अब यही बात है, अगर आपके भाग्य भाव के ऊपर केवल और केवल शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जो मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा ही रहेगा, और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी यही रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, अब यहां पे क्या कहा शास्त्रों ने कि आपके भाग्य भाव के ऊपर केवल शुभ ग्रह की दृष्टि है, कहीं से भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। केवल शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। और जो आपका ना तो पाप मध्यत्व में नवम भाव आ रहा है, क्या कह रहा हूं, ना तो पाप मध्यत्म पाप कर्तरी में आ रहा है नवम भाव, ना पाप ग्रहों की दृष्टि है, केवल शुभ ग्रह की दृष्टि है। और जो नवमेश है, जो नवम भाव का स्वामी है, वो भी किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है और पाप मध्यत्व में किसी ग्रह के नहीं आ रहा। कुल मिला के मैं कहूं तो भावेश और भाव दोनों शुभ ग्रह से दृष्ट है। पाप ग्रह का कहीं से कोई भी संपर्क नहीं है इनके साथ। ना पाप कर्तरी मध्यत्व में है, ना पाप ग्रहों की दृष्टि है भाव और भावेश पर। तो प्रिय दर्शकों, आप यकीन मानिएगा, आप आजीवन यही कहेंगे अपनी पूरी लाइफ कि मुझे तो भाग्य का साथ ही नहीं मिलता, भाग्य तो मेरा साथ ही नहीं देता, जैसे कि मैं भाग्यहीन हूं, भाग्य मुझसे रुष्ट हो गया है। चाहे मैं कितना ही प्रयत्न कर लूं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन इस भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। आप यही कहते हुए नजर आएंगे। प्रिय दर्शकों, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। क्यों प्रिय दर्शकों? जब भी किसी भाव के ऊपर शुभ ग्रह, केवल शुभ ग्रह, केवल पाप ग्रह, अलग अलग बातें हैं प्रिय दर्शकों दोनों, या तो केवल और केवल पाप ग्रहों की दृष्टि हो या केवल और केवल शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो जातक, अब मैंने आपको नवम स्थान समझाया भाग्य भाव, तो क्या होगा? ऐसा जातक के जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाएगा कि
उसका भाग्य साथ कम देगा, वो संघर्ष ज्यादा करेगा, जिसके चलते ऐसा जातक आध्यात्मिक दुनिया की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो ईश्वर की भक्ति में लीन होने के लिए बाध्य हो जाएगा और वो आध्यात्मिक दुनिया की ओर बढ़ चलता है। प्रिय दर्शकों, यही उदाहरण प्रिय दर्शकों आप पाप ग्रह का ले लीजिए, केवल शुभ का नहीं, पाप ग्रह का भी आप ले लीजिए। नवम भाव पर केवल पाप ग्रह की दृष्टि हो और भावेश के ऊपर, नवम भाव का जो स्वामी है उसके ऊपर भी पाप ग्रह की दृष्टि हो, कहीं से भी शुभ मध्यत्व में वो ना आए, तो भी जो मैंने आपको बताया यही रहने वाला है। अब प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का धन भाव, क्योंकि आज के समय में सब धन के पीछे भागना चाह रहे हैं, धन की चाहत इस कलयुग के अंदर इतनी बढ़ती जा रही है कि धन ही चाहिए, सब कुछ धन ही हो गया है। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं आपको समझाता हूं, अगर आपके धन भाव के ऊपर सिर्फ और सिर्फ शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, ना वो पाप कर्तरी में आए, और धनेश आपकी कुंडली में जो धन भाव का स्वामी है वो भी किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो या पाप मध्यत्व में ना आए जन्म कुंडली में, तो आप यकीन मानिएगा प्रिय दर्शकों, आपके पास सिर्फ इतना ही धन आएगा, क्योंकि आप जानते शुभ ग्रह की दृष्टि अच्छी होती है और वो धन धान्य के लिए अच्छा माना गया है, तो धन की मात्रा ज्यादा आएगी। प्रिय दर्शकों, आप यकीन मानिएगा, ऐसा हो जाने से क्या होगा, शुभ ग्रह की जो दृष्टि होती है प्रिय दर्शकों, वो क्या करती है, वो आपको चीज आसानी से दिलाने के लिए बाध्य है। लेकिन पाप ग्रह की दृष्टि संघर्ष पुरुषार्थ बढ़ाती है। लेकिन आपके पास आसानी से धन आया तो कितना आया, आपने अपना गुजारा किया, आप चाहते कि मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा आपके साथ कतई ही नहीं होगा। अगर आपके धन भाव के ऊपर केवल और केवल शुभ ग्रह की दृष्टि है और धनेश के ऊपर भी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो आपके पास इतना ही धन आएगा कि आप अपना गुजारा कर पाए। प्रिय दर्शकों, आपने समझा ये चीज कि केवल शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाने से क्या होता है, आप इतना उस धन की चाहत जो आपके जीवन में है वो तो बनी है, लेकिन इतना ही धन आएगा कि आप गुजारा कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, यहां पे मैं आपको एक बात बता देता हूं, सारी चीजें अच्छी हो जाए जीवन में तो ये भी ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, कुछ तो गलत जीवन में होना चाहिए। उसी प्रकार से पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाने से वहां पे काला टीका लग जाएगा, वहां पे एक रोल अदा हो जाएगा पाप ग्रह का, और शुभ ग्रह की दृष्टि से वो धन की जो चाहत, जो धन आपके पास आ रहा है वो आपको आसानी से देगा शुभ ग्रह की दृष्टि। लेकिन पाप ग्रह की दृष्टि अगर धन भाव पे पड़ जाए, शुभ ग्रह की भी दृष्टि हो और पाप ग्रह की भी हो, तो जातक खूब धनी होता है, खूब धन उसके जीवन में आता है और श्रेष्ठ धन अपने जीवन काल में वो कमाता है। क्यों? शुभ ग्रह की दृष्टि से उसके पास धन आसानी से आएगा, लेकिन वही पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाने से संघर्ष, उसके मन में जुनून, जोश उत्पन्न हो जाएगा कि मुझे धन कमाना है, मुझे धन चाहिए ही चाहिए। तो आसानी से धन शुभ ग्रह की दृष्टि से और वो जुनून के साथ जातक इतना धन अर्जित करता है जीवन में कि उसके पास धन की कमी रह ही नहीं पाती है। वही प्रिय दर्शकों, इस उदाहरण को मैं आपको पंचम भाव पर समझा के दिखा देता हूं। अगर आपके संतति भाव के ऊपर, अगर पंचम भाव के ऊपर केवल शुभ ग्रह की दृष्टि है और पंचमेश के ऊपर भी केवल शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो आप यकीन मानिए आपको संतान का सुख नहीं मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आपकी जो संतान का सुख की जो चाहत है वो पूरी नहीं हो पाएगी, आपको संतान सुख नहीं मिल पाएगा। आप जन्म कुंडली के किसी भी भाव के ऊपर इस सूत्र को घटित करके देख लीजिए, अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और मिला लीजिए। अगर सप्तम भाव के ऊपर भी केवल और केवल शुभ ग्रह की दृष्टि हो और सप्तमेश के ऊपर भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, पाप कर्तरी मध्यत्व में दोनों ना आए, तो आप यकीन मानिएगा सप्तम भाव से संबंधित सुख जातक को नहीं मिल पाएगा, दाम्पत्य का सुख ऐसे जातक को, व्यापार का सुख नहीं मिल पाएगा। आप इसको अजमा के आप देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आपको यह विषय समझ में आया होगा जो मैंने आज आपको समझाना चाहा है। अगर आपका इस विषय से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे प्रिय दर्शकों, मिलता हूं कोई ऐसा ही नया अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।